अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिंदगी इस ट्रेडमिल की तरह बिना सिमत के दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, लेकिन मंजिल नहीं आ रही। तो चलिए रुक के देखते हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद एक दिन मंजिल खुद हमारे पास आ जाए। शायद मंजिल खुद हमारे पास आ जाए। ईद का पहला दिन और मैं इस वक्त अपने ऑफिस में। 6:30 बजे मुझे छुट्टी होगी और 8:30 की फ़्लाइट है। तो इन 2 घंटों में मैंने खाना है, नहाना है, कपड़े पहनने हैं, पैकिंग करनी है, एयरपोर्ट पहुंचना है और 8:30 बजे की फ़्लाइट से स्टॉकहोम पहुंचना है। तो चलिए मेरे साथ स्टॉकहोम। तो दोस्तों, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मेरी एक्साइटमेंट तब ख़त्म हुई जब मुझे 55 यूरोज़ का टीका लगा, क्योंकि मैं रेयान एयर की टिकट चेक इन करना भूल गया। थोड़ा परेशान ज़रूर हुआ, लेकिन उसके बाद दिल ने दिमाग को ये कह के तसल्ली दी, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। स्टॉकहोम अरलांडा एयरपोर्ट पे पहुंच के आपके पास बहुत सारे जो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। टैक्सी है और यहाँ की एक ट्रेन है, ठीक है, और उसके बाद आपके पास बसेस हैं। तो सबसे जो चीपेस्ट और बेस्ट हमारे लिए है स्टूडेंट्स के लिए वो बस है। यहाँ से मैं बस लूँगा, वो मार्शताई ऐसा कुछ नाम है, मार्शताई स्टेशन पे मुझे ड्रॉप करेगी। वहाँ से मैं ट्रेन पकड़ के जो है सिटी सेंटर में पहुंच जाऊंगा। तो अभी यहाँ पे वो कह रहे हैं 583 नंबर बस आएगी, तो उसमें मैं बैठ के वो स्टेशन जो मैंने नाम लिया वहाँ पे जाऊंगा और वहाँ से फिर आगे अपने सफ़र का आगाज़ करूँगा। तो जुड़े रहें हमारे साथ सफ़र में।
ये जी मर्शता स्टेशन है, ये बस ने हमें मर्शता स्टेशन पे उतारा है। ये मर्शता लिखा हुआ देखें, मर्शता। मे बी आई प्रोनाउंस इट रॉन्ग, लेकिन ऐसे ही है जी। अब यहाँ से हमने लेनी है ट्रेन। ट्रेन में बैठ के इंशाल्लाह जाएंगे आगे सिटी सेंटर तक, देखते हैं क्या होता है। और मैंने इस बैंक के कार्ड पे टिकट ली हुई है, ये मेरा बैंक का कार्ड है, तो इसके ऊपर टिकट ली हुई है। आप देखो कि आगे उन्होंने कहा था कि यही टिकट जो है वो आपकी ट्रेन की टिकट पे भी वैलिड होगी। ये रही जी हमारी ट्रेन, और इस ट्रेन में बैठ के हमने अब जाना है सिटी सेंटर। ठीक है, ये इसकी लेन है और ये ऐसे इस तरफ जाएगी, देखते हैं। ये मैंने अपनी मशीन पे लगाया है, तो उसने मुझे 62 मिनट्स दे दिए हैं। ठीक है, तो अब 62 मिनट्स मेरे पास हैं, तब तक मेरा ये कार्ड वैलिड है और मैं पहुंच जाऊंगा सिटी सेंटर में। ये ट्रेन है जी, अब चूँकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इसलिए मैं कैमरा स्विच ऑफ कर देता हूँ जी। इस पूरी ट्रेन का मैप है। ये मर्शता स्टेशन पे हम खड़े हैं इस वक्त, और ये ऐसे होते हुए यहाँ से ये स्टॉकहोम सिटी सेंटर जो है यहाँ पे जाएगी, और इधर ही हमने उतरना है। ये देखें स्टॉकहोम सिटी, इधर हमने उतरना है। जी मैं इस वक्त स्वीडन के सेंट्रल स्टेशन पे पहुंच गया हूं, और ये यहाँ के नज़ारे हैं। बहुत खूबसूरत स्टेशन है, ये मेट्रो स्टेशन है। तो अभी हम चलते हैं होटल की तरफ, तो आपको फिर दिखाते हैं होटल के नज़ारे, और वहाँ पे जाके आपसे मिलते हैं। ठीक है, ये ट्रैक है जी, ये देखें यहाँ से हमारी ट्रेन आई है, और अभी मुझे ख़ुद भी नहीं पता मुझे उस साइड पे जाना है या इस साइड पे जाना है, तो किसी से पूछता हूँ, फिर चलते हैं और आपको होटल में जाके मज़ीद अपडेट्स देते हैं। ठीक है, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त स्टेशन से बाहर आ चुका हूँ, और एक गलती हुई है कि मुझे पिछले स्टॉप पे उतरना चाहिए था, मैं अगले स्टॉप पे आ गया हूँ। अब मुझे अपने अकोमोडेशन पे जाने के लिए 1 घंटा रिक्वायर है, और मुझे पैदल वॉक करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इस वक्त गमलास्तान में हूँ। गमलास्तान से भी आगे आ गया हूँ। गमलास्तान कहते हैं ओल्ड टाउन को। तो मुझे ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही, अब मुझे पैदल जाना है। और दूसरा मसला ये है कि मैंने टॉयलेट यूज़ करना था, और जब मैंने उससे पूछा कि मैंने टॉयलेट जाना है, तो उसने मुझे कहा कि आपको 10 क्राउन्स पे करने पड़ेंगे। तो ये मेरे लिए ज़रा सरप्राइजिंग था कि यहाँ पे टॉयलेट यूज़ करने के पैसे लिए जाते हैं, तो मैंने उसको नहीं दिए। मैंने कहा यार मैं पैसे दे के टॉयलेट नहीं यूज़ करूँगा, मैं लिथुआनिया से आया हूँ, वहाँ पे फ्री टॉयलेट्स होते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स फ्री होने चाहिए। खैर ये चीज़ मुझे अजीब लगी, तो हम अब जा रहे हैं अपनी अकोमोडेशन की तरफ। तो वहाँ पे जाके आपको बताता हूँ कि मेरे साथ इमिग्रेशन पे क्या सीन हुआ है। इमिग्रेशन वाज नॉट टू इजी मेरे लिए, तो वहाँ पे क्या हुआ वो सारी अपडेट भी आपको देता हूँ। दैट्स अ क्वाइट लॉन्ग स्टोरी। तो मिलते हैं आपसे वहाँ पहुँच के, लेकिन मीनवाइल मैं आपको जितने भी रास्ते में नज़ारे आएंगे वो बताऊँगा और उसके बारे में अपडेट्स दूँगा, तो जुड़े रहें मेरे साथ। जी अब मेरी बस हो गई है, तो मैंने टॉयलेट लाजमी यूज़ करना है क्योंकि मैंने पानी बहुत पिया हुआ है। तो इससे पहले कि मेरा वज़ू टूट जाए, मेरा दिल मुझे कह रहा है कि कोई बात नहीं अनवार, थोड़े से पैसे खर्च लो तो टॉयलेट यूज़ कर लो। अब 10 क्राउन का एक टॉयलेट यूज़ होना है, तो मुझे नहीं पता ये कितने बनेंगे। आई गेस ये बनेंगे 1 यूरो बनेगा, आई गेस, आई एम नॉट श्योर। तो ये गलत है, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता कि अगर पैसे लेके टॉयलेट को जो है लोगों के लिए दे रहे हैं, तो ये फ्री सर्विस होनी चाहिए। और क्वाइट स्ट्रेंज के ये लोग टॉयलेट के पैसे लेते हैं। खैर जी, टॉयलेट का अंदर का नज़ारा भी दिखा दूं। मैंने कहा आप मिस ना करें कि मैंने पैसे पे किए हैं इसके लिए। मेरे अकाउंट से 0.46 यूरोस कट चुके हैं, जो कि मेरे लिए काफ़ी पेनफुल है। तो खैर ये बदला हम इनसे ज़रूर लेंगे। तो अभी ज़रा मुझे आप इजाज़त दें, कोई
2 मिनट के लिए, फिर आपसे मिलते हैं बाहर जाके। बाथरूम के बारे में एक दिलचस्प चीज़ पता चली, ये टॉयलेट पेपर है और यहाँ पे बटन दबाएं तो फ्लश हो जाता है। और ये जो है ना, ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है। देखें सिंक है और इसके ऊपर यहाँ पे ये जो है, यहाँ से साबुन आता है और यहाँ से आप हाथ पानी आता है इधर से। ये देखें, ये सेंसर है, सेंसर पे आप उंगली रखेंगे तो पानी आएगा। इस सेंसर पे आप अगर उंगली रखेंगे तो यहाँ से साबुन निकलेगा, और इस सेंसर पे उंगली रखेंगे तो ये फैन ऑन हो जाएगा आपके हाथ ड्राई करने के लिए। तो ये जी यहाँ पे टेक्नोलॉजी है जो कि अच्छी है। और मैंने इनका बाथरूम जो है वो स्क्विकी क्लीन कर दिया है। स्क्विकी क्लीन या स्क्विकी क्लीन, जो सबकी अम्मी मरियम नवाज़ ने भी जेल में किए थे बाथरूम क्लीन, तो मैंने भी इनका बाथरूम क्लीन कर दिया। ठीक है जी, तो चलते हैं अब आगे, यहाँ से निकलते हैं। स्वीडन की हवा में करंट है जी, ये मुख्तलिफ दुनिया है। जो मैं देख के आया हूँ लिथुआनिया में, उससे मुझे काफ़ी अच्छी लगी है ये जगह। साइकिल्स भी हैं, लोग चलाते भी हैं, गहमा गहमी है और बिल्डिंग्स हैं, लेकिन एक डिफरेंट वाइब है इस जगह की। मैं सोचता हूँ पहले क्यों नहीं है यहाँ पे, बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऊपर से धूप भी निकली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो एक अलग एनर्जी लेवल है इस वक्त। अभी आगे गमला स्थान आ रहा है। इस वक्त मैं गमलास्तान में हूँ, जो कि स्टॉकहोम का ओल्ड टाउन है। तो मैं अपने मंजिल की तरफ रवां दवा हूँ। जिस जगह पे मैंने अपनी अकोमोडेशन रखी हुई है उस होटल जा रहा हूँ, लेकिन चूँकि गमलास्तान देखे बगैर मैं नहीं जा सकता और मेरे पास दिन कम है। कल मैंने इस टाइम तकरीबन निकलना होगा वापस, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी एक्सप्लोर कर लिया जाए और होटल में सिर्फ रात सोने के लिए जाया जाए। ठीक है, क्योंकि रिजर्वेशन तो मेरी हुई है। तो अभी मैं इस बे के किनारे पे बैठा हूँ। तो आप देखें, ये सारा ओल्ड टाउन स्टॉकहोम है। यहाँ से फेरीज चलती हैं और बहुत अच्छा नज़ारा देती हैं। और चूँकि मुझे भूख लगी हुई है हल्की फुल्की, तो मैंने सोचा कि कमरे में जाने की बजाय यहीं पे हम अपना दस्तरखान सजा लेते हैं। मैं ये अपने साथ लवाश बना के लाया हूँ, जिसको आप कबाब कह सकते हैं, टर्किश कबाब। और ये मेरे पास पानी है, तो इंशाल्लाह इसके साथ हम क़यामत आम करेंगे। और साथ में आपको मैंने बताया था कि इमिग्रेशन पे थोड़ा सा मेरे साथ सीन हुआ है, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं यहीं पे। कि जब मैं विल्नियस एयरपोर्ट पे था और मैं स्टॉकहोम की तरफ आ रहा था बोर्डिंग से पहले, तो मुझे वहाँ पे एक पाकिस्तानी और इंडियन भाई मिले। वो आपस में हिंदी बोल रहे थे, तो मैंने उनसे जो है इंटरेक्ट किया। उन्होंने मेरे बारे में पूछा, मैंने उन्हें बताया। तो उन्होंने कहा कि चूँकि आपकी भी रूटीन सेम है, आपने भी कल वापस जाना है और स्टॉकहोम में ही रुक रहे हैं, विल्नियस से ही आए हैं, विल्नियस ही वापस जाना है, तो क्यों ना हम पैचअप कर लें और इकट्ठे ही जो है प्लान कर लें। मैंने कहा कोई मसला नहीं, एतराज़ नहीं है। तो खैर हम फ़्लाइट में भी इकट्ठे आए आगे। जब हम इमिग्रेशन काउंटर पे पहुँचे, स्टॉकहोम में पहुँच के, तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने कहीं उनसे पूछा कि आप तीनों साथ हैं, तो उसने कहा हाँ। तो वो दोनों तो चले गए। जब मेरी बारी आई तो मैंने उन्हें बताया कि हम तीनों साथ नहीं हैं, वो मुझे एयरपोर्ट पे मिले हैं। तो इस स्टेटमेंट ने जो है उसके जहन में कन्फ्यूजन पैदा की। उसने कहा यार अगर एयरपोर्ट पे मिले हैं तो आपके होटल्स कैसे सेम है, आपका प्लान क्यों सेम है, आपके यहाँ पे अराइवल यहाँ से डिपार्चर कैसे सेम है। ये चीज़ें जो हैं ये मतलब एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, स्ट्रेंज है उसने कहा। तो मैंने कहा हाँ ये ऐसा लगता है कि ये स्ट्रेंज है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं स्टूडेंट हूँ वहाँ पे विल्नियस में, मैंने कल वापस जाना है। चूँकि ग्रीन पासपोर्ट है, आपको पता है उस पर मसले होते हैं हमें। तो मैंने उसको काफ़ी एक्सप्लेन किया कि भाई मैंने कल वापस जाना है, मैं वहाँ जॉब करता हूँ, मेरी वहाँ यूनिवर्सिटी है, मेरे बहुत सारे काम हैं, मैं सिर्फ घूमने फिरने की गरज से आया हूँ और मैंने वापस जाना है। फिर उसने मुझसे मेरी होटल बुकिंग के बारे में पूछा, काफ़ी क्वेश्चंस किए। 2-3 लोग और आए, उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस किए, तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया, क्योंकि कोई ऐसा मसला नहीं था। खैर टाइम उन्होंने काफ़ी मेरा ज़ाया किया, जिसकी मुझे जो है दुख है।
और फिर मैं बाहर निकला और आपसे वो वीडियो शेयर की, जिसके बाद मैं बस में बैठा, ट्रेन में बैठा और यहाँ पहुँच गया। तो ये हैं कुछ मसाइल जो हम लोगों को फेस करने पड़ते हैं इस पासपोर्ट की वजह से। उम्मीद है कि अल्लाह करे जल्दी इन मसाइल से हमें भी जो है खलासी मिले। तो अब हम ये खाना खाते हैं, तो आप हमारे साथ रहें। जो है यूरोपियंस के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। इस बात का अंदाज़ा आप इधर से लगा सकते हैं कि ये रेस्टोरेंट है और इसमें सारे कॉफ़ी पीने बैठे हुए हैं और धूप की तरफ इन्होंने रुख किया हुआ है और बहुत इंजॉय कर रहे हैं ये, क्योंकि धूप बहुत कम निकलती है, डिप्रेसिंग वेदर होता है, तो जिस दिन निकल जाए तो ये बड़े खुश हो जाते हैं। ये शिप खड़ी है जी, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन आई गेस ये कोई होटल है। इन्होंने ये आर्टिफिशियल होटल बनाया हुआ है और इसकी दूसरी साइड पे चूँकि डाइनिंग है तो रात के टाइम लोग यहाँ पे आके खाना खाते हैं और बड़ा अच्छा माहौल होता है। तो ये भी है, वो भी है, देखें इससे आगे भी है, सही है। तो इस तरह के आई एम नॉट श्योर, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मैंने वीडियो में देखा था यूट्यूब में, तो उसमें यही बता रहे थे कि यहाँ पे ज़रूर जाके खाना खाएं। आप अगर देखें तो इसके अंदर इन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट्स की हुई है और पीछे जो वो बड़ी शिप थी उसके अंदर भी उन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट्स की हुई हैं। तो इनको इन्होंने जो है तैरता हुआ एक वो बनाया हुआ है रेस्टोरेंट। ये देखिए पानी के ऊपर तैरता हुआ रेस्टोरेंट है। ये जी ओशन बस बनाई हुई है इन्होंने, सही है। आप अगर इसको देखें तो नीचे से किश्ती है ये, सही है, और टायर भी लगे हुए हैं। तो होता ये है कि इसको बुक करना पड़ता है ऑनलाइन और ये ऐसे रोड पे चल के फिर यहाँ कहीं से ये इस समुंदर में मतलब तैरने लग जाती है ना, किश्ती बन जाती है। तो रोड पे ये गाड़ी है और समुंदर में ये किश्ती है। तो लोग अभी इसमें जाएंगे और किश्ती का नज़ारा देखें, समंदर का नज़ारा देखेंगे। चूँकि पहले से रिजर्वेशन होती है, मैंने पूछा है तो वो कह रहे हैं अभी सीट्स फुल हैं। तो आप अगले राउंड में आए, तो अगला राउंड जो है वो 2 घंटे बाद है गेस। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं अभी निकल रहा हूँ। ये जी वो अकोमोडेशन है जहाँ पे मैं रहा हूँ स्टॉकहोम में। ये रूम है और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 बंकर्स हैं। कोई भी एक वक्त 3-4 लोग होते ही हैं एक रूम में ना, फुल नहीं होता है ये इतना, एक्सेप्ट वीकेंड्स। तो आज चूँकि वीकेंड नहीं है तो इसलिए इतना रश नहीं है। देखें आप, खाली है बिल्कुल, मैं ही हूँ। इसका ये होता है कि आपको सस्ते रूम मिल जाते हैं। मुझे मेरे ख्याल से 19 यूरोज़ का पर नाइट के हिसाब से यहाँ पे स्टे मिला है। तो हम चूँकि स्टूडेंट्स हैं तो हमें कोई 5 स्टार जगह पे रहने की ज़रूरत नहीं है, पैसे बचाने चाहिए ताकि किसी और काम में लग सकें। सही है, कुछ अच्छा खा सकें यहाँ पे, कुछ मतलब कोई राइड ले सकें, कोई एडवेंचर कर सकें। वहाँ पे बंदा वो वाले पैसे इन्वेस्ट कर दे, क्योंकि ज़्यादातर टाइम तो आपने रूम में नहीं रहना होता, आपने बाहर निकल के एक्सप्लोर करना होता है। यहाँ पे आके सिर्फ सोना होता है। तो आपको कम से कम पैसों में रूम लेना होता है जहाँ पे आप आराम से कंफर्टेबली रह सकें। तो ये इन्होंने हमें ये बंकर दिया था।
ये जो इसके वो हैं जितने भी मतलब कपड़े हैं वो साफ़ हैं और धुले हुए मिलते हैं। जैसे आप ये देखें, ये ऐसे साफ़ सुथरे मिलते हैं। तो उसके बाद जब आप यूज़ करके जाते हैं तो दोबारा धो देते हैं। ये सेफ़ है, यहाँ पे आप अपनी चीज़ें जो है वो सेव करके लॉक कर सकते हैं, क्योंकि 8 लोग हैं तो सबके लिए अलग अलग सेफ़ है। काफ़ी अच्छी जगह है। ये मैंने booking.com से कर ली थी, तो आप एक दिन पहले कर सकते हैं। यहाँ पे रहने का कोई इतना मसला नहीं है। लोग कहते हैं बड़ी महंगी जगह है, ये है वो है, तो आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि कम पैसों वाली जगहों पे रहें, और क्वालिटी यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है, कोई इतना मसला नहीं है जी। तो गुड इवनिंग फ्रॉम स्टॉकहोम। तो अभी मैं जाग चुका हूँ, चूँकि मैं 2 दिन से सो नहीं पाया था, रात की शिफ्ट की थी, सुबह सफ़र किया था, तो मैंने कहा थोड़ा आराम किया जाए, उसके बाद जगह को एक्सप्लोर किया जाए फ्रेश होके। तो अभी जागा हूँ तो फॉर्चुनेटली होटल के अंदर ही बाथरूम भी है और वो फ्री है, ठीक है, और शावर रूम भी है और किचन भी है। तो मैंने जो है वो रिसेप्शन से पूछा कि हमारे पास कोई पानी पीने के लिए है भाई या नहीं है, बाहर से लेना पड़ेगा, शायद मैं मरी आ गया हूँ। लेकिन उसने कहा नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आप किचन जाएं तो टैप वाटर यूज़ करें जैसे हम लिथुआनिया में यूज़ करते हैं, तो कोई इतना मसला नहीं है। तो किचन आया हूँ, ये देखें, किचन में आपके पास तमाम कटलरी मिल जाती है, आपके पास स्टोव मिल जाता है, ओवन है, और आपको कपड़े धोने की मशीनें मिल जाती हैं, वॉशिंग मशीन्स। तो सिंक भी आप अपने बर्तन वगैरह धो सकते हैं। इससे हटके यहाँ पे फ्रिज भी हैं, अगर आपने कोई अपने साथ कोई खाना खाने के लिए लेके आए हुए हैं तो वहाँ स्टोर कर सकते हैं, जो सेपरेट है सबके लिए। तो ये एक अच्छी अकोमोडेशन ऑप्शन है जिन लोगों ने रहना होता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप अकोमोडेशन पे ज़्यादा पैसे ना इन्वेस्ट करें। क्वालिटी भी अच्छी है, कोई इतना मसला नहीं है, सेफ्टी भी है। तो जिन्होंने रहना हो, यहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल हैं और सब लोग हॉस्टल में रहते हैं जो भी शॉर्ट टर्म रहते हैं, तो यहाँ पे रहें आप। जी, मेरे दोस्त ने रिकमेंड किया था, यहाँ पे एक प्लेस है स्किन बर्गर, ऐसे कोई नाम से प्लेस है। वहाँ पे सनसेट बहुत खूबसूरत होता है, तो वो नज़ारा देखने के लिए जा रहा हूँ। अभी 6:45 हो रहे हैं और 7:30 बजे सनसेट है, तो होपफुली मैं पूरे टाइम पे वहाँ पहुँचूँगा। तो चलते हैं वहाँ पे, आपको दिखाते हैं। मीनवाइल यहाँ पे कुछ चल रहा है, कोई किसी मुल्क से सॉलिडेरिटी शो करने के लिए, आई गेस। यहाँ पे आप देखें ये मॉब खड़ा है, आई डोंट नो क्या चल रहा है, लेकिन अभी आपसे बात करते हुए ही पता चला मुझे भी। दोनों देखते हैं क्या है, ये कैमरे को क्या हो गया। कोई अरेबियन कंट्री लग रहा है, आई डोंट नो कौन सा। I can tell you, it's not like this. जी, द सन इज़ अबाउट टू सेट, तो मुझे वहाँ पहुँचने में लोकेशन पे थोड़ा टाइम है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये नज़ारा आपको दिखा दिया जाए। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत। ठीक है, और ये इधर का नज़ारा, ये आपका भाई। ठीक है जी।
ये सीन था जी जो हमने मिस कर दिया लेट हो गए। ऑलमोस्ट तकरीबन सनसेट हो चुका हुआ है ना। अब दिख रहा है। ख्याल करी भाई। हाँ अभी नहीं जा रहा। क्रेजी हो गया आज तो। अच्छा हम जहाँ से आए ये छोटा रास्ता था, हम जिस रास्ते से गए वो तो बहुत लंबा था भाई। ये जी रात का खाना खाने हम कबाब हाउस आ गए फाइनली। यहाँ पे एक फेमस कबाब था, वो मेरे दोस्त ने रिकमेंड किया था, लेकिन चूंकि वो शॉप बंद थी इसलिए नहीं गए। अभी यहाँ पे जाके देखते हैं क्या वाइब्स हैं। आज का व्लॉग यहाँ एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे कल एक नए दिन नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।